नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया। फ्लैट मार्केट ओपन हो गई थी, सीधा मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद में हमें क्या देखने के लिए मिल गया, यहाँ से जो हमारा बन रहा था 23,000 29,080 के आसपास पकड़ लो, यहाँ पर हमारा सपोर्ट बन रहा था। यही से मार्केट क्या हो गया, सीधा ऊपर की तरफ चली गई। हमने यहाँ पर ट्रेड भी लिया था क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर गई तो उसके बाद में सीधा नीचे जैसे ही आ गई मार्केट, मतलब आज के दिन मार्केट जैसे ही नीचे आ गए थे उसके बाद में जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर हमने ट्रेड ले लिया और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। वो ट्रेड हमने टेलीग्राम पर भी शेयर किया। आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखते हैं कि हमें यहाँ पर आज के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए अभी जो हमारा ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस बना वो आपका 23,200 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ। नीचे की तरफ सपोर्ट है हमारा अभी 23,080 के आसपास हमारा सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये अगर मैं बात करूँ तो 120 पॉइंट की रेंज है और इसी 120 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने सेकंड हाफ में ट्रेड किया। अभी मार्केट जो क्लोज हुआ है वो ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस के पास अभी मार्केट क्लोज हुआ। आज 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, मतलब एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर आज के दिन देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में अभी कल के दिन क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती तो भी अगर यहाँ से ऊपर जाने की अगर कोशिश करते हैं 23,200 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा टारगेट होगा ये वाला, मतलब ये 23,350 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट हम प्लान करेंगे 23,430 के आसपास या फिर 23,400 के आसपास। ये हमारा दूसरा टारगेट हम फिर से यहाँ पर प्लान करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। कल एक्सपायरी होने वाली निफ्टी की, तो निफ्टी की एक्सपायरी के दिन भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अगर शॉर्ट कवरिंग मूव अगर देखने के लिए मिल जाता है तो बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ आता है या फिर नीचे की तरफ आता है, दोनों साइड के मोमेंटम के हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। तो हम कल लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे, तो एक्सपायरी लाइव ट्रेडिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए अभी यूट्यूब पर जाइए या फिर टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप कल के दिन लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी का नीचे की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही थी आज के दिन की। वो ट्रेंड लाइन से ही आज के दिन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है और अभी नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 23,080 के आसपास बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आने की कोशिश करती है और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन और ये नीचे वाली सपोर्ट लाइन, ये दोनों ही अगर ब्रेक हो जाती है, 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा रिटेस्ट आने की कोशिश करनी दीजिए। जैसे ही रिटेस्ट आता है वैसे हम पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक पे हमारा एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर बनेगा। पहला टारगेट हमारा बनेगा 23,000 के आसपास, पहला टारगेट होगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा 22,900 के आसपास, हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। मतलब हमें 150 से लेकर 180 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे अगर यहाँ पर 23,080 सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर जो रेंज बनी हुई है, ऊपर की तरफ 23,200 और नीचे की तरफ 23,080, ये 120 पॉइंट की रेंज को आपको ध्यान में रखना है और इसी रेंज के हिसाब से हमें कल के दिन ट्रेड करना है। शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी देखते हैं कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए मार्केट ने कल के दिन कैसे ट्रेड किया। कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गई थी, उसके बाद में सीधा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल गया और आज के दिन थोड़ी सी साइडवेज मार्केट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। तो अभी कल के दिन ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर एक रेंज मिल गई। रेंज अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ 49,280, मतलब 49,300 के आसपास हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर बात करूँ तो 48,750 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर की तरफ की अगर बात करो तो 300 पॉइंट और नीचे की तरफ की बात करो तो 250 पॉइंट, मतलब 550 पॉइंट से लेकर 600 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है और इसी 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन भी ट्रेड किया है। तो अभी कल के दिन ट्रेड करने के लिए यहाँ पर समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब 249 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन हो जाती है,
तो अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो ये जो हमारा ऊपर की तरफ 49,300 का जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, वैसे ही थोड़ा सा रिटेस्ट आने के बाद हम यहाँ पर पुल बैक पे ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पर 49,400 से लेकर 49,600 के आसपास इजीली हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, एक बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो 200 से लेकर 400 पॉइंट का इजीली हमें ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ना एक एम पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। एम पैटर्न मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्स एबीसीडी पैटर्न की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आता है मार्केट, मतलब इसने अगर 48,770 अगर ब्रेक करता है, मतलब 48,750 अगर सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है, तभी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 48,420 के आसपास। एक बढ़िया टारगेट हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है, अच्छा अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जो रेंज बनी है, इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए कल के दिन हमें ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पर देखिए स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, ये अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर यहाँ पर नीचे की तरफ 49,000 अगर सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है, तो इसके नीचे अगर मार्केट आती है 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। 49,000 से लेकर नीचे की तरफ 48,750, मतलब 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें इजीली इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई ट्रेड बनता है तो मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन में दे दूंगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को भी लाइक करना होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।